हेलो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया था, ज़्यादातर मुझे स्टूडेंट्स यही कमेंट किए थे कि सर 10th का मैथ में किस प्रकार ऑब्जेक्टिव आएगा। जो 30% का मामला है वो 30% किस आधार पर पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो मैथ का आप वीडियो बनाइए। तो आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने यह वीडियो बनाया है और आज मैं आप लोगों को 10th का मैथ बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और एक चैप्टर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा और धीरे धीरे सभी चैप्टर्स में करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ईमानदारी से लास्ट तक देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन से दबाइए अभी और घंटी को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि मैं यदि नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख सकते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए, आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, ये वीडियो आप यदि अंत तक देखते हैं तो आप एक नया चीज सीखेंगे, नए क्वेश्चन पैटर्न को समझ पाएंगे। ठीक है, और जब तक मैं आप लोगों के साथ हूं तो आप लोगों को घबराना नहीं है। क्वेश्चन पैटर्न मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आएगा और हर सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 10th का मैथ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो क्या है, एक्सरसाइज 13। ठीक है, प्रश्नावली जो 13 है, क्या आपको पता है प्रश्नावली 13 में कितने चैप्टर्स हैं? 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4। ठीक है, क्या आपने नया सिलेबस का वीडियो देखा है जो मैंने बनाया है अध्याय 13 के लिए? यदि नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो प्रश्नावली 13 जो दोस्तों, इस पे 4 चैप्टर है। ठीक है, और आप लोगों को जान के सबसे बड़ा हैरानी होगा कि इस पे जो चारों चैप्टर मिला के जो 60-70 क्वेश्चंस बनते हैं विथ एग्जांपल, तो उस पे से सिर्फ आपका आएगा 13.4 और इस पे से भी सिर्फ 4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन और 1-2 एग्जाम्पल आएगा बस। तो सिर्फ 13.4 आएगा और बाकी जो है 13.1, 13.2, 13.3 सब हटा दिया गया। ना आपको बेलन पढ़ना है, ना आपको घन पढ़ना, ना घनाभ पढ़ना, ना शंकु पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो सिर्फ क्या पढ़ना है, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये पढ़ना है। तो आप ही बताइए कि एग्जाम में अब ऑब्जेक्टिव किससे आएगा? क्या 13.1 से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 13.2 से नहीं आएगा, 13.3 से नहीं आएगा। यानी बेलन, घनाभ, घन, शंकु सब का झंझट खत्म हो गया। जब सिलेबस में उसको रखा ही नहीं गया है तो उसे ऑब्जेक्टिव क्यों पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन आप लोगों का किससे आएगा? 13.4 से। ठीक है, और क्या आएगा? शंकु का छिन्नक। तो इन चारों क्वेश्चन को यदि आप बना लेते हैं तो अध्याय 13 आपका कंप्लीट हो गया। और मैंने बता भी दिया है सब क्वेश्चन, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना जाकर के। तो 13.4 से दोस्तों क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है? तो ईमानदारी से मुझे ये बताइए कि शंकु के छिन्नक का आयतन किसको किसको पता है? कमेंट कीजिए। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालता है, ये सब फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? यदि पता है तो कमेंट करके मुझे नीचे बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि पता होगा तो, और नहीं पता होगा तो अभी तुरंत याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर दिया हुआ है शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु के छिन्नक का एल कैसे निकालते हैं। ये आप लोगों को 4 चीज याद रखना है हमेशा, तब आप लोग इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 नंबर या क्वेश्चन में तो आपको ये नहीं दे देगा ना कि इसका आयतन निकालो, तो आयतन निकालने में बड़ा सा हो जाएगा, तो वो तो 1 नंबर का नहीं, वो 6 नंबर का हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इस चैप्टर से 1 नंबर वाले क्वेश्चन क्या पूछे जाने के चांस है कि शंकु का छिन्नक का आयतन ये है, दे देगा कि शंकु के छिन्नक का ऊंचाई इतना है, त्रिज्या इतना है, तो निकालो तिर्यक ऊंचाई। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि शंकु का जो छिन्नक होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है शंकु, इस प्रकार से होता है शंकु। और इस शंकु को यहां से यदि काट देंगे तो किस प्रकार से बचेगा आप लोगों का? बचेगा इस तरह से। ठीक है, इस टाइप से बचेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं, तो इस टाइप से बचेगा जो बाल्टी गिलास के आकार का होता है। तो इसको कहते हैं शंकु का छिन्नक, इसको कहते हैं रेडियस 1 और इसको कहते हैं रेडियस 2 और इसको कहते हैं एल, मतलब जो तिर्यक ऊंचाई है, और यहां से यहां तक जो होता है इसको कहते हैं एच। समझ में आ रहा? तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन का फॉर्मूला है वो क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा। शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूं, देखिए आप लोगों के लिए आयतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ही जरूरी है। तो आयतन इसको शो करते हैं V से, V फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों? देखिए 1/3 पाई h,
ध्यान देंगे 1/3 पाई एच, यहाँ होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, ये होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। फिर से याद कर लीजिए 1/3 पाई एच अंडर ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। R1 मीन्स रेडियस 1, R2 मीन्स रेडियस 2, पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या। ये एकदम कंफर्म एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर क्वेश्चन में, तो इसको कंफर्म याद कर लेंगे। चलिए अब यहां पर बातें करते हैं कि L कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों L जो होता है आप कैसे निकालते थे शंकु में L कैसे निकालते थे, कर देते थे √r² प्लस h² कर देते थे, तो क्या निकल जाता था, L निकल जाता था। लेकिन तिर्यक ऊंचाई में L कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या लिखा, L = h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यानी यहां देखिए छिन्नक में L बराबर क्या होता है, h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यानी पहला त्रिज्या में दूसरा त्रिज्या को माइनस कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे और h² में जोड़ देंगे, तो ये आप लोगों का क्या निकल जाएगा, L निकल जाएगा। लेकिन L का जरूरत कहां होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में L का प्रयोग करेंगे। आयतन निकालने में H है आप लोगों के पास, L आप लोगों का यूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दोनों को याद कर लीजिएगा आप लोग कि 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और ये L निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ये दोनों कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आप लोगों के लिए बन सकता है, जो तीसरा आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस हट गया है, तो इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता ही है कि इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई RL। ठीक है, तो सेम वैसा ही है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई L के साथ R1 प्लस R2 को जोड़ना है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको कहते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है? ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये तो रहेगा ही, इसके बाद एक तो ये वृत्त का क्षेत्रफल और एक तो ये वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको कहेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा, देखिए पाई यहाँ पर होगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस एक तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई R2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई, यहाँ पर होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है कंठस्थ याद होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। तो अध्याय 13 से इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये चारों आप लोग याद कर लीजिएगा, एक तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 3 चैप्टर को रिप्लेस किया, हटा दिया है, तो एक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नए सिलेबस में पहले ही बता दिया गया था कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो आएगा। तो छिन्नक 10th से पहले आप पढ़े हैं कभी? बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो आएगा जरूर। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट वीडियो में आप सभी चैप्टर्स का बता दूंगा कि किससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ करके नहीं जाइएगा। मार्कशीट मिलने तक मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा। समझ में आ रहा? और उसके बाद भी आप लोगों का सपोर्ट जारी रहेगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ऐसे सपोर्ट और प्यार देते रहिए। आपका दिन शुभ हो।